यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट जो दी थी वर्ड प्रॉब्लम्स की, वो आपने कर ली होगी। तो वो आप में उसमें से जो प्रॉब्लम्स है वो मैसेज करो, तो अपन उसको पहले पूरा करते हैं प्रॉब्लम्स को, जिसको जो पूछना है, और उसके बाद आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो प्रॉब्लम्स है उसमें वो आप मेरे से पूछ सकते हो शीट में से। क्वेश्चन नंबर 7, a 2-digit number is 2-digit नंबर में हमने लैग किया, एक तो यूनिट्स डिजिट भी x एंड टेंस डिजिट भी y। ये लैग करने के बाद नंबर फॉर्म किया। नाउ नंबर इज टेंस डिजिट को 10 से इंटू करते हैं 10y, यूनिट डिजिट ऐड करते हैं तो 10y प्लस x नंबर हो गया। तो अ 2-digit नंबर यानी 10y प्लस x इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि 10y प्लस x द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब x प्लस y। तो वापस ये लाइन थी आपके पास होगा शीट। अ 2-digit नंबर that is 10y plus x is 4 times the sum of the digit. Sum of the digit मतलब x plus y, 4 times मतलब multiply by 4। तो ये आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आई। अब आपने इसको 4 से अगर इंटू किया तो 10y plus x is equal to 4x plus 4y हो गया। अब ये दोनों टर्म लेफ्ट में लेके आओ, 10y plus x minus 4x minus 4y is equal to 0 हो गया। अब x माइनस 4x करो माइनस 3x, 10y माइनस 4y करो प्लस 6y इज इक्वल टू 0। और अगर आप चाहो तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो। अगर हम इसको डिवाइड बाय 3 कर दें तो ये माइनस x हो गया प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 1। तो आप में से जिसने क्वेश्चन पूछा है, जिसको नहीं आया 7th क्वेश्चन, उसको वो यहाँ तक के स्टेप्स देख लो, इक्वेशन 1 तक के। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पहले पूछो, फिर मैं आगे सेकंड इक्वेशन पे जाऊंगा। माइक ऑन करके पूछना अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, तो यहां तक ये 7 क्वेश्चन जहां तक सॉल्व हुआ वो आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट लाइन, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो जो आपने नंबर लिखा है उसके बारे में, यानी दिस नंबर 10y प्लस x नंबर इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, मतलब x इंटू वाई। डिजिट्स आपकी x और y है, प्रोडक्ट का मतलब x इंटू वाई है, और ट्वाइस का मतलब 2xy है। तो नेक्स्ट लाइन थी द टू डिजिट नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो ये अपना स्टेप हुआ। यानी अब आपके पास इक्वेशन क्या आ रही है, 10y प्लस x इज इक्वल टू 2xy। अब क्योंकि राइट साइड में x और y दोनों इन्वॉल्व हैं तो लीनियर तो हो गई नहीं, साइमल्टेनियसली तो सॉल्व नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड तो हम अप्लाई कर नहीं सकते कि उसको इसके नीचे लिख के और एलिमिनेशन लगाएं। हाँ, अगर आप चाहो तो इन दोनों को एक के नीचे एक अगर लिखोगे तो इस तरह से आएगा। फर्स्ट आपकी इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स को अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, माइनस एक्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2y। 2y इधर, माइनस एक्स राइट में गया तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2y। अब ये x की वैल्यू 2y यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर रख दो x की जगह, और यहाँ पर रख दो दोनों जगह। x जहां जाए दोनों जगह पर x की वैल्यू 2y यहाँ रख दो और वहां रख दो। तो आपको क्या मिला रिजल्ट, 10y प्लस x इज इक्वल टू 2xy था। तो ये हो गया 10y प्लस x की जगह आपने वैल्यू रख दी 2y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 2y और y का y। नाउ यहां तक कोई डाउट 7 इसमें? एक तो ये इक्वेशन में कोई डाउट, एक मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन को लिख के x को उधर ले जाके x की वैल्यू निकाली है 2y,
और ये x की वैल्यू 2y को मैंने इस इक्वेशन में वापस लिखा है, यहाँ पर x की जगह रख दिया 2y, x की जगह रख दिया है 2y। तो नाउ एनी डाउट इस स्टेप में यहाँ तक? चलो तो आगे सॉल्व करें अपन। अब आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये तो ऐड हो जाएंगे 10y प्लस 2y 12y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 y इंटू वाई वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 12y इज इक्वल टू 4y स्क्वायर हो गया। अब आप एक साइड में कर दो दोनों टर्म्स को, 12y को उधर ले जाओ, 4y स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप कॉमन ले उसमें से, आपको दिखेगा 4y कॉमन आ सकता है, यहां से y मिलेगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है आइदर फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 0 यानी 4y इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट सेकेंड पार्ट यानी y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आपने क्या लिखा, आइदर 4y इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। 4 नीचे, 0 बाय 4 से तो 0 ही रहेगा, 3 उधर, तो y की वैल्यू उधर जाके ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको y की दो वैल्यूज मिलेंगी 0 एंड 3। अब आप यहां तक बोलो, ये क्लियर? 0 एंड 3, एनी डाउट? चले आगे। ठीक है, अब आप x की y की वैल्यू 0 जब यहां रख दोगे तो x भी 0 हो जाएगा, तो आपका नंबर तो बनेगा ही नहीं, तो इसलिए वो तो रिजेक्ट। अगर मैंने y की वैल्यू 0 ले ली और यहां देखो x इक्वल टू 2y था, तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो आंसर तो नहीं लिख लेगा, नॉट पॉसिबल करके छोड़ देंगे। 0 0 तो नंबर होता ही नहीं है, तो मैंने लिखा नॉट पॉसिबल। अब मैंने यस सर अगर उधर x वो जो इक्वेशन है 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2xy, उसमें जो xy को डिवाइड कर दे दोनों साइड्स पे, तो भी आंसर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मेथड है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपकी ये वैल्यू तो हो गई खत्म। अब y की वैल्यू 3 लेंगे, इसमें रखते हैं, y इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2y था, तो अगर मैंने y की वैल्यू 3 है तो x मेरे को मिलेगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब आप मेरे को मालूम पड़ गया x तो 6 है और y 3 है, तो जो मैंने नंबर लिखा था उसमें वैल्यू रखूंगा। नंबर मैंने लिखा था वहां 10y प्लस एक्स, तो मेरा आंसर हुआ, नाउ नंबर इज 10 इंटू 3 प्लस 6, आंसर इज 36। ये स्टेप्स है। अब आपका ये 7th कंप्लीट, जिसने पूछा है, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, अब अपन आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, a 2-digit number is such that the product of its digit is 20. तो let units digit be x, tens digit be y, तो नंबर अगर अपन फॉर्म करें तो आंसर हुआ देयरफॉर नंबर इज 10y प्लस x। टेंस डिजिट जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10 और उसमें x ऐड होगा, 10y प्लस x। ये हो गया स्टेप। अब आपको जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है आपको, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 20। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 20 यानी कि इन दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो 20 है। तो इक्वेशन 1 xy इज इक्वल टू 20, डिजिट मतलब x एंड y, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और 20 जैसा क्वेश्चन में है। अब आगे देखें, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, 9 इज एडेड टू द नंबर, नंबर मतलब ये, इसमें अगर आप 9 ऐड कर दोगे तो 10y प्लस एक्स प्लस 9 हो गया। द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस,
द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो मतलब x इधर चला जाएगा, 10 से इंटू हो जाएगा, 10x हो जाएगा और प्लस y, जैसे आपको मालूम है न्यू नंबर ऐसे बनता है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब आपने क्या किया, 10x को इधर ले जाओ, y को इधर ले जाओ, 9 को राइट में लेना, यहां से देखो 10y था, यहां से देखो प्लस x था, 10x लेफ्ट में, माइनस 10x, y लेफ्ट में, माइनस y, राइट साइड में माइनस 9, और अब आपको मिला 10y माइनस y 9y, x माइनस 10x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 9, और अगर मैं इसको डिवाइड बाय 9 कर दूं तो मुझे मिला y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब बोलो यहां तक कोई डाउट 8th क्वेश्चन में? ठीक है, अब आपके पास यहां पर एक्स वाई इक्वल टू 20 है, यहाँ y माइनस एक्स है। अब वो तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस में होता तो एलिमिनेशन लगेगा, अभी आपको वही सेम करना है। क्या स्टेप, कि आप क्या करोगे, यहां से या यहां से कहीं से भी एक वैल्यू निकाल लोगे। अगर मैं यहां से y को नीचे ले जाऊं तो x की वैल्यू हो गई 20 बाय y, या तो y निकाल दो या x निकाल दो, कोई भी एक वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ इस जगह प्लेस कर दो, या यहाँ से माइनस एक्स उधर ले जाके यहाँ प्लेस कर दो, आपको जो भी इजी लगता है वो कोई भी एक स्टेप आप कर सकते हो, है ना। तो सपोज अपन ने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, यहाँ प्लेस करी, तो फ्रॉम टू y का y माइनस का माइनस, x की जगह 20 बाय y इज इक्वल टू माइनस 1। अब बोलो यहां तक कोई डाउट? ओके, अब मैंने एलसीएम लिया इसका, y एलसीएम हो गया, ये तो ऊपर वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 20 है इज इक्वल टू माइनस 1। अब इस y को मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो वाई स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस वाई, और अब इस माइनस वाई को लेफ्ट में ले लोगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्लस वाई इधर ले लो उसको, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। अब 20 के फैक्टर्स करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 20 मतलब 5 इंटू 4, और 5 में से 4 गया तो प्लस 1, तो प्लस 5y माइनस 4y, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं अपन, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लो, फर्स्ट सेकंड में से y कॉमन, y बच गया प्लस 5 माइनस का 4 कॉमन, y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में y प्लस 5 हो गया और सेकंड ब्रैकेट में y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक बार फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, एक बार सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो y प्लस 5 इक्वल टू 0 एक बार, और y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर 5 उधर ले जाओगे तो y की वैल्यू माइनस 5 और यहां से 4, ये आपकी वैल्यूज आई। लेकिन आपको मालूम है क्योंकि y डिजिट है, डिजिट नेगेटिव नहीं होंगी, 0 1 2 3 9 तक कुछ भी हो सकती है, तो y की वैल्यू नेगेटिव हटा देंगे अपन यहां से, बट y इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, तो फाइनली y की वैल्यू हो गई 4। ये आपका स्टेप। नाउ एनी डाउट, एनी डाउट यहां तक? अब आपने y की जो वैल्यू 4 निकाली है उस वैल्यू को यहां इधर रख दो 4, और x कैलकुलेट कर लो। अपने पास था बिकॉज x इज इक्वल टू 20 बाय वाई, y की वैल्यू 4 रखने पर x हो गया 20 बाय 4 यानी कि 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 4 हो गई। अब आपको नंबर पूछा गया तो नंबर यानी 10y प्लस x आपने लेट किया, उसमें प्लेस कर देते हैं, तो अपने को मिलेगा नंबर इज 10y plus x, that implies 10 into y की वैल्यू 4 प्लस x की वैल्यू 5,
आंसर इज 45. ये इसके स्टेप्स. नाउ इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो पहले वो क्लियर करो, नहीं तो फिर मैं आगे नेक्स्ट पे मूव कर दूं. नाउ क्लियर. तो 7th 8th क्लियर. अब आता है 11th क्वेश्चन. Question number 11. A two-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8. तो आपने पहले तो लाइक किया यूनिट डिजिट भी x, टेंस डिजिट भी y, and the number is 10y plus x. अब क्वेश्चन की लाइन 1. A two-digit number is obtained. Two-digit number मतलब 10y plus x is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8. Sum of the digit मतलब x plus y. इसको मल्टीप्लाई करना है by 8. तो आपको क्या इक्वेशन मिली? इज इक्वल टू सम ऑफ द डिजिट x plus y मल्टीप्लाई बाय 8. ये लाइन का आपका मतलब. एक बार वापस देख लो. अ टू डिजिट नंबर यानी 10y plus x is obtained by multiplying the sum of the digits. sum of the digit मतलब x plus y और multiplying मतलब multiply का साइन by 8. तो into 8. ठीक है. अब आप 8 से into कर दो उसको. 10y plus x is equal to 8x plus 8y हो गया. ट्रांसफर सब इधर ले आओ. 10y plus x minus 8x minus 8y equal to 0. सबसे पहले इस x में से 8x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -7x. 10y में से 8y गया तो +2y इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन 1 है. यहाँ तक कोई डाउट? पहले आगे पढ़ने से पहले अगर आपको कोई स्टेप पूछना है तो पूछ लेना. यहाँ तक? सर यस. सर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन भी है 5 का. ओके. सम ऑफ द डिजिट बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5. ओके, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा. एक करेक्शन है, देन सब्ट्रैक्टिंग 5 भी है तो इसके आगे -5 भी आएगा. यहाँ -5 भी होगा और ये -5 जब लेफ्ट में जाएगा तो यहाँ इसको यहीं रहने दो. -5 चलेगा यहाँ, फिर यहाँ -5 चलेगा. यस करेक्ट. -5 भी है, सब्ट्रैक्ट भी करना था. ठीक है. ये हो गया आपका करेक्शन. वो क्वेश्चन नहीं पूरा पढ़ा था. अगेन एनी डाउट यहाँ तक? चलो अब इसी के आगे पार्ट सेकंड इक्वेशन. एंड a two-digit number is obtained by multiplying the difference of the digits. Difference of the digit मतलब या तो x minus y होगा या y minus x होगा. जो भी डिजिट ग्रेटर होगी उसमें से स्मॉलर माइनस. डिफरेंस ऑफ द डिजिट को 16 से मल्टीप्लाई करके एंड देन एडिंग 3. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. तो इक्वेशन 2 हम बनाने जा रहे हैं. देखो ये हो गया 10y plus x is equal to 16 into x minus y भी हो सकता है, y minus x भी हो सकता है और इसके बाद माइनस एंड देन एडिंग 3 लो +3. एक तो ये हो गया और इसी का एक पार्ट ये हो जाएगा 10y plus x is equal to 16 into y minus x plus 3. इसके 2 पार्ट हैं. इस वाले पार्ट में 2 चलेंगे क्योंकि आपको मालूम है पहले भी अपन क्वेश्चन कर चुके हैं. डिफरेंस में आपको ये नहीं पता कौन सी ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर, तो दोनों करने पड़ेंगे. एक बार x माइनस वाई, एक बार y माइनस एक्स. तो मैंने जो ऊपर लिखा है वो आपको समझ में नहीं आया तो बोलो पहले. ठीक है. अब आगे सिंप्लीफिकेशन करा. 16 को अंदर इंटू करें. 10y plus x 16x minus 16y plus 3. अब आगे चलो. 16x को लेफ्ट में, 16y को लेफ्ट में. 10y plus x minus 16x plus 16y is equal to 3.
x में से 16x को करो सब्ट्रैक्ट, माइनस ऑफ 15x हो गया। 10y प्लस 16y करो 26y हो गया, इक्वल टू 3। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। एक बार ये दोनों आपस में हम सॉल्व करेंगे, पहले उसी को भी फॉर्म कर लेते हैं। यहां से 10y प्लस x इक्वल टू 16y माइनस 16x प्लस 3। अब 16y को लेफ्ट में, 16x को लेफ्ट में, 10y प्लस x माइनस 16y और प्लस 16x इक्वल टू 3 हो गया। उसके बाद यहाँ x और 16x ऐड होके 17x, 10y माइनस 16y माइनस 6y और इज इक्वल टू 3। ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई। एक बार 1 और 2 सॉल्व होगा, एक बार 1 और 3 सॉल्व होगा। फिर अभी अपन सॉल्व करने जाएंगे। पहले आप बताओ यहां तक कोई डाउट? ये इक्वेशन फॉर्म करने तक कोई डाउट? ओके, अब मैं 1 और 2 ले रहा हूं, उसको सॉल्व करते हैं अपन। इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 माइनस 7x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 5 है, और सेकेंड इसके नीचे माइनस 15x प्लस 26y है इज इक्वल टू 3। ये सेकेंड। ठीक है, अब आगे इसको स्टार्ट करें, सॉल्व करें। आपने देखा यहाँ 7 है, यहाँ 15 है। इनको एलिमिनेट करने के लिए इसको इंटू 15 करो, इसको इंटू 7। ये हो गया ये हो गया 105x। 15 इंटू 2 30y और माइनस ऑफ 75। 7 इंटू 15 माइनस 105x। 7 को 26 से 182 और 3 को 7 से 21। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब आगे इनको साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस माइनस कैंसिल। 182 में से 30 गया, माइनस ऑफ 2 माइनस 0 2, 8 माइनस 3 5 और 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 और 9। दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे। और अब आप इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो y की वैल्यू होगी माइनस 96 अपॉन माइनस 152। तो आप देखो माइनस माइनस तो कट गया, लेकिन जो आपका आंसर है इसको सिंप्लीफाई कर भी लें तो भी वो फ्रैक्शन में होगा, और फ्रैक्शन में तो डिजिट नहीं होगी। डिजिट क्या होगी? 0 1 2 3 9 तक, फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो बस आप लिख दो इसके आगे नॉट पॉसिबल। यानी आपने फर्स्ट लिया और वो जो सेकंड लिया उससे तो आंसर नहीं फाइंड हुआ। अब मैं लूंगा 1 और 3, इनको देखते हैं सॉल्व करके। अब अपन ने ये लिखी फर्स्ट माइनस 7x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 5। इसके नीचे थर्ड 7x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। ये थर्ड, और ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगी। ये दोनों कैंसिल। माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4y माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, तो यहां से इसको माइनस करो, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 हो जाएगा, और ये दोनों आपके डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। एक बार कैल्क चेक करना, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की थी लिखने में। आप में से किसी ने किया हो, क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे मिस्टेक की होगी। ये सही 7 ही था ना यहाँ पे, या 17 था यहाँ शायद? ओके, यहाँ मैंने गलत लिखा है, 17 है ये शायद। एक सेकेंड, ये तो वापस लिखो माइनस 7x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 5 है। ये 17x माइनस 6y और इज इक्वल टू 3 था। ये थर्ड, ये 17 है यहाँ। ठीक है, अब आप इसको एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लो, या इन दोनों का, इसको 3 से कर देते हैं ऊपर। तो आपको क्या मिलेगा?
7 into 3 minus 21x, 2 into 3 6y minus 15, और इसके नीचे 17x minus 6y equal to 3 तो है. ओके, एनी डाउट यहां तक? अब आपका ये तो कैंसिल हो गया. -21 plus 17 minus 4x minus 15 plus 3 minus 12, माइनस से माइनस कैंसिल और x की वैल्यू 3, 12/4 3. और अब x की 3 वैल्यू आप अगर इसमें रख दो इक्वेशन 1 में तो फ्रॉम 1 -7 x की वैल्यू 3 प्लस 2y इक्वल टू -5. 7 into 3 करो 21 प्लस 2y इज इक्वल टू -5. अब 21 को राइट साइड में, 2y -5 minus 21, तो -21 -5 ऐड करने पर -26, और 2 से डिवाइड कर दोगे आपको -7. ओके, ये -7 था, -7 तो -21 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो +21 हो जाएगा. 21 में से 5 गया तो 16, और y की वैल्यू 8. ये आपके आंसर आया. x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8. अब नंबर निकाल लो. 10 into 8 और प्लस 3, 10 into 8 80 और प्लस 3 83. ये आपका 11th क्वेश्चन का आंसर. ओके, अब आपका 7th हो गया, 8th हो गया, 11th हो गया. Okay, now 10th question. Question number 10. Two numbers are in the ratio 5:6. Let the numbers are x and y. आपको गिवन है कि दो नंबर्स हैं, उनका रेशो 5:6 है. पहले मैंने मान लिया कि वो दो नंबर्स x एंड y है. रेशो का मतलब अपॉन में भी लिख सकते हो. अगर मैं बोलता हूँ रेशो इज 5:6, मतलब 5/6 भी आप लिख सकते हो. तो आपने अब यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई, क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग. देयरफॉर x/y इज इक्वल टू 5:6. आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6. तो आपने लेट किया टू नंबर्स भी x एंड y, रेशियो मतलब x/y, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल टू दिस. अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x/y इज इक्वल टू 5/6. रेशियो को मतलब अपॉन में लिख सकते हो. अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 into x, 6x इज इक्वल टू 5 into y, 5y. और अब इस 5y को लेफ्ट में ले आओ, 6x minus 5y इज इक्वल टू 0. ये करो इक्वेशन 1. और यहां तक आपको फर्स्ट इक्वेशन बनाने में कोई डाउट है? जिसने ये क्वेश्चन पूछा है तो वो पहले कंफर्म करो. सेकंड मैं आगे शुरू तब करूं, अगर आपको कोई डाउट है तो वो सामने आ जाए पहले. ओके, तो ये आपका यहां तक लाइन समझ में आ गई आपको. अब आगे पढ़ते हैं. इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, दोनों नंबर्स में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो आप, यानी x में से भी और y में से भी. तो x -8 हो जाएगा और y -8 हो जाएगा. 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ. तो मुझे क्या मिलेगा? x -8 y -8. अब ऐसे हो गए नंबर. ऐसा करने के बाद आपको क्या बोला है? 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4:5. तो अब इनका जो रेशियो है वो 4:5 हो जाएगा. ठीक है, और वही सेम रेशियो मतलब अपॉन में x -8 अपॉन y -8 इज इक्वल टू 4/5. ये आपकी क्वेश्चन 2 है. आगे मैं सॉल्व करूंगा. पहले आप मुझे यहां तक देख के बताओ कि क्या आपको ये
स्टेप समझ में आया? पहले बोला था 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, दोनों में से -8 किया, फिर बोला था रेशो, तो हमने रेशो लिखा, फिर हमको मालूम है नॉलेज अपनी रेशो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख दिया, और क्वेश्चन में गिवन था कि रेशो 4:5 है तो उसके इक्वल कर दिया। अब आगे सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपन, तो 5 को इधर इंटू करना है दोनों से, 5 इंटू x माइनस 8, और 4 इधर इंटू होगा 4 इंटू वाई माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करें, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 8 40, 4 इंटू वाई 4y, 4 इंटू 8 32। ठीक है, एनी डाउट? अब ट्रांसफरिंग शिफ्टिंग 4y को लेफ्ट में, 40 को राइट में, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -32 प्लस 40, एंड 40 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करके लिख लो, 5x माइनस 4y, 40 माइनस 32 इज 8, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब आप यहां तक देख लो, इक्वेशन 1 बनाने में कोई डाउट है तो वो बोलो, इक्वेशन 2 फॉर्म करने में कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। ये दोनों इक्वेशन हमने फॉर्म कर दिए 1 और 2। एनी डाउट यहां तक? ठीक है, अब मेरे को इनको सिंप्लीफाई करना है ऑलमोस्ट, तो मैंने दोनों इक्वेशंस लिखी, 6x माइनस 5y इक्वल टू 0, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। अब आप इनको देख लो, 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया, इधर भी आप 20 कर दो 4 से मल्टीप्लाई करके, इधर भी आप 20 कर दो 5 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको मिला 4 को 6 से इंटू कर दो, 24x, 4 को -5 से कर दो -20y, 4 को 0 से इंटू कर दोगे तो 0 ही रहेगा, ये आपकी इक्वेशन हो गई। और इधर 5 को 5 से कर दो 25x, 5 को 4 से कर दो -20y, 5 को 8 से कर दो इज इक्वल टू 40, ये आपकी इक्वेशन ऐसे हो गई। क्या हो गई इक्वेशन? 24x माइनस 20y इज इक्वल टू 0, और इसके नीचे 25x माइनस 20y इज इक्वल टू 40, ये आपकी थर्ड फोर्थ है। एनी डाउट? थर्ड फोर्थ में क्वेश्चन फॉर्म, थर्ड फोर्थ इक्वेट कर दिया। अब सॉल्व करें, इनके साइन चेंज कर दें, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कैंसिल, 24 माइनस 25 तो माइनस ऑफ x हो गया, 25 में से 24 जा गया, -40 प्लस 0 है ऊपर, -40 बचेगा, तो x की वैल्यू 40 हो गई आपके पास, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 40। एक आंसर, एक नंबर तो हो गया। अब आपको बताना है नंबर 2, सेकेंड नंबर, वो हम इसमें रख रहे थे। फर्स्ट इक्वेशन लिखे, फ्रॉम 1 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 है, इसमें आपने वैल्यू रख दो x की, यहाँ पे 40, 6 इंटू 40 माइनस 5y इज इक्वल टू 0, 6 को 40 से करो मल्टीप्लाई, 240 हो गया, माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब माइनस 5y को राइट में ले जाओ, 240 इज इक्वल टू हो गया 5y, और अब लास्ट नीचे अपॉन में 5 चला जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y। अब 5 से डिवाइड करके लिखो, 5 4 20 और 8, y की वैल्यू हो गई 48। यहां तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट यहां तक? बस, तो अब आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। फाइंड द नंबर्स पूछा था, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर नंबर्स आर 40 एंड 48, या पहले 48 बाद में 40, एक ही बात है। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, कैसे भी आप आंसर लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। अब आपको और कोई डाउट बचा है तो वो बोलो, जितनी लिस्ट थी वो सामने मेरे पास सामने, वो तो कंप्लीट हो गई।
7th हो गया, 8th हो गया, 11th हो गया, 7th हो गया, 11th हो गया, 8th हो गया, 10th, 8th, 11th, 10, 11, तो जो भी लिस्ट थी वो सामने यहाँ पे आई थी आपकी, वो सब क्लियर हो गया ना, ठीक है। नाउ आप ये शीट कंप्लीट, प्रॉब्लम सॉल्व आपकी सारी। अब कितना टाइम है? 3 मिनट्स ओनली, ठीक है। चलो अब अपन मंडे को मीट करते हैं आगे वापस से। अब मंडे से अपन डबल क्लास की कोशिश करेंगे, मतलब डबल क्लास स्टार्ट करेंगे। एक क्लास खत्म होगी उसके तुरंत बाद दूसरी, और कल एक दिन आप ऑफ रखो संडे को अपन, क्योंकि रेगुलर पढ़ी रहे, तो संडे कल क्लास नहीं है। और मंडे को जो आपकी मिसलेनियस प्रॉब्लम चल रही है इसी टॉपिक की, वो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन क्लास को ओवर करते हैं, क्योंकि अभी कोई क्वेश्चन पूरा हो नहीं पाएगा। 3 मिनट्स बची है, मंडे से वैसे अपन डबल करेंगे। प्रॉब्लम्स आपकी सारी सॉल्व हो गई है। अगर किसी ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है तो वो आप सबमिट कर देना, वैसे टाइम पे करो, मतलब प्रॉब्लम डिस्कस होने से पहले होना चाहिए। लेकिन अगर आज मैं वापस चांस दे रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं किया तो वो सबमिट कर देना आज, ठीक है। तो अपन मिलते हैं मंडे को सेम टाइम। यस सर साइंस क्लास का भी टाइम चेंज होएगा? नहीं, साइंस की क्लास का तो सर ने क्या बता रखा है, एक ही लेते ना वो तो क्लास है। सर अभी तो एक ही ले रहे थे, पर सर आज कोई प्रॉब्लम की वजह से हो नहीं पाई थी। हाँ तो कोई नहीं, मतलब ठीक है, मैं सर को बोल दूंगा, मैसेज कर देंगे ग्रुप में ना। ओके सर। ओके हाँ ठीक है ना, वो आपको टाइम वगैरह मैसेज कर देंगे कल का, मंडे का जो भी है ना अभी। ओके चलो, और कोई कुछ, किसी को कुछ प्रॉब्लम? तो कल अपन एक दिन ऑफ रखते हैं, फिर मंडे से अपन थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा देंगे क्लास का, तो आपकी डबल क्लास होगी तो थोड़ा सा आगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है इसलिए ना। तो अभी अपन क्लास ओवर करें, ठीक है।